नहीं भैया, पहले तुम शादी कर लो, उसके बाद मेरी शादी करवाना। हट पगली, छोटी बहन को घर में कुंवारी रखकर मैं शादी कर लूं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बोलने में तुम्हें अच्छा लगता है? अरे जीजा, नमस्ते जीजा जी। अरे साले साहब, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। अरे कैसी हो? और ठीक हो? हाँ, देखो ना एकदम दीदी। बढ़िया। भैया मुझे घर से भगाने पर तुले हैं। कहते हैं पहले मेरी शादी कराएंगे, उसके बाद अपनी करेंगे। हाँ, तो इसमें हर्ज क्या है? ये बात तुम बोल रही हो दीदी। तुम्हारी शादी के बाद भैया का ख्याल रखने वाली तो मैं थी। मेरे बाद भैया का क्या होगा? अरे होगा क्या, हमारे साले साहब एक नई मेम साहब ले आएंगे और जिंदगी भर मौज करेंगे। क्यों, सही कहा ना? हाँ। आप भी न जीजा जी, एक भी मौका नहीं छोड़ते। पापा के प्रॉपर्टी में सबका हिस्सा बराबर है और मैं चाहता हूँ कि सबको सबका हिस्सा बराबर मिले। सही बात है। मैं मान लिया, मैं आपकी बात मानकर शादी कर लिया ना, कल को अगर बीबी आएगी ना, अगर दोनों बहनों को बराबर का हिस्सा नहीं मिलेगा ना, तो मैं क्या करूँगा? मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। ये बात बिल्कुल सच कही तुमने, और इसे कहते हैं दूर की दृष्टि पक्का निशाना। और हाँ, अब तो हिमांशु की बात मानोगे कि नहीं मानोगी? ओके, आप लोगों को जो ठीक लगे वही करो। बहुत शैतान हो night. गई है ये। मैं जा रही हूँ सोने। Good night. दीदी हाँ। और जीजा जी, आप लोग फिलहाल आराम कीजिए और मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। अरे, तुमने दूध पिया? जी दीदी नहीं। क्यों? तुम तो रोज दूध पीकर सोते हो ना? अच्छा, तुम जाओ, मैं दूध लेकर जी आती दीदी, हूँ। ओके, मैं आता हूँ। गुड नाइट। जी जी जी, Good गुड night. नाइट। मुझे कुछ हिमांशु से बात करनी है, तो उसको मैं दूध देकर आता हूँ। तुम आराम करो, ठीक है? वेरी गुड, पर जल्दी आना। हाँ, श्योर श्योर श्योर। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। अरे हिमांशु, जीजा जी, आप दूध लेकर आए। थैंक यू सो एक्चुअली मच। हिमांशु, दूध तो एक बहाना था। मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना था। हाँ बोलिए ना जीजा जी, बिना संकोच के बोल सकते हैं आप। कोई भी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली बात यह है हिमांशु कि मुझे लगातार बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है, तो मुझे कुछ 10-12 लाख की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जीजा जी, इतनी बड़ी रकम अगर हम अपने बिजनेस से निकालूंगा तो हमारा बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। अगर 1-2 लाख का बात होता ना, तो मैं कल ही आपको निकाल के दे देता। यार, वंदना की शादी में तो तुम 5-6 लाख रुपए खर्च करने वाले थे। क्या इससे तुम्हें बिजनेस में लॉस नहीं होगा? देखिए जीजा जी, वो 5-6 लाख रुपया वंदना के ही हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वादा नहीं करूंगा। मेरे भाई, कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं, वादे टूट जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। लो, दूध पी लो। चलता हूँ। गुड नाइट। जी गुड नाइट जीजा जी।
वंदना, अरे रागिनी दीदी, जीजू कहाँ है सबके सब? क्या हुआ जीजू? क्या बात है दीदी? पता नहीं, नींद ही नहीं खुल रही थी। यार लगता है खाने में किसी ने बेहोशी की दवा मिला दी है, पूरा सर फटा जा रहा है। इसका आवाज है मोनिका, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम बैठो, मैं देखती हूँ। क्या हुआ पगली, तू रो क्यों रही है? भैया, कल रात को किसी ने मेरा रेप कर दिया। अब मैं किसी से शादी करने लायक नहीं रही भैया। मैं किसी इनोसेंट को धोखा नहीं दे सकती भैया। अब क्या होगा? शादी का डेट भी पास में आ चुका है। अगर दूल्हे को पता चल गया तो कौन थामेगा इसका हाथ? कैसे हो गया? मैं थामूंगा वंदना का हाथ। अगर रागिनी और हिमांशी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं बचाऊंगा इसकी इज्जत और मैं करूंगा इससे शादी। मैं थामूंगा इसका हाथ, मैं करूंगा इससे शादी। बिल्कुल हिमांशु, मान जाओ मोहन की बात। क्या फर्क पड़ता है? एक घर में दोनों बहनें रहेंगी, घर की इज्जत घर में रह जाएगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं इजाजत देती हूँ। वैसे भी कोई कुंवारा लड़का क्यों अब वंदना को अपनाएगा? फिर ठीक है, लेकिन तुम लोग मुझे थोड़ा टाइम दो, क्योंकि शादी का तैयारी करने में टाइम लगता है। ओके। परेशान मत हो हिमांशु, सब हो जाएगा। भैया, भैया यहाँ से कहीं भाग चलो भैया। क्या हुआ? लेकिन हुआ क्या? भैया, वो किसी ने दीदी को मारा है और इसी ने मेरा रेप किया है भैया। क्या? इतना बड़ा षड्यंत्र? क्या कमी रह गई थी? नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे।